मुमताज़ व मारूफ सहाफ़ी, आपकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एंकर पर्सन, सब इनको जानते हैं। मेरे भाई मोहतरम जनाब उवैस रब्बानी साहब तशरीफ़ फरमा है, चौधरी इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, और इसी तरीके से अल्लामा नज़ाकत तबस्सुम साहब, मुफ्ती गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अल्लामा मुफ्ती इदरीस कुरैशी साहब। ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं आए, हम तो मुख्तसर लोग लेकर आए हैं। और आज जो यहाँ मुनाजरे के सिलसिले में या इल्मी मुबाहिसे के हवाले से बात थी वो ये थी कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब, जिन्होंने बहुत अरसे से जो है ना वो सिलसिला शुरू कर रखा, वो मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे तमाम चीज़ें। तो उनके साथ उवैस रब्बानी साहब ने उनको एक तारीख दी, मुफ्ती साहब ने उसको कबूल कर लिया, और मुफ्ती साहब 26 नवंबर को यहाँ तशरीफ ले आए आज, और सारा दिन इंतजार किया, वो बाहर नहीं आए, इंतजामिया ने हमें वापस भेजा है। तो मैं इस हवाले से सबसे पहले गुजारिश करूंगा मेरे भाई मोहतरम चौधरी इम्तियाज साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा मुनाजरों का ऑर्गेनाइज़र रहा हूँ। इस तमाम गुफ्तगू और मामले को एक महीने से मैं देख रहा था, तो आज सुबह से भी यहाँ पे जेलम में मौजूद था मिर्ज़ा साहब की अकेडमी के बाहर। तो सारा दिन की गुफ्तो शनीद और मामलात के बाद आखिर में DSP साहब ने आके सबके सामने, मीडिया के सामने ये बताया कि ये मिर्ज़ा साहब ने कह दिया है कि मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता। हालांकि पहले उन्होंने ये कहा था कि आप किसी बड़े से इजाज़त लें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी, जिन्हें अपना उस्ताद और कायद मानते हैं, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उन्होंने भी जब इजाज़त दी तो हम लोग यहाँ मुनाजरे के लिए आए, और सब ने देखा कि यहाँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने यहाँ पे इनकार कर दिया कि मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। तो फिर आज मैं समझता हूँ कि ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की फतह का ऐलान करता हूँ, और आज इस फतह के बाद मैं सबसे पहले पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, तंजीम उलमाए उलूम को, और उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो साहबा से, अहले बैत से और औलिया से प्यार करते हैं। आज ये सब की फतह है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब भाई उवैस रब्बानी साहब, जो आपकी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो न्यूट्रल शख्स हैं जिन्होंने मुल्क से फितना और फसाद ख़त्म करने के लिए ये सारा कोशिश और काविश की है, कि वो आपसे इस वक्त मुखातिब हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि आने जहलम को, हाफी हजरात को, मोतदिल अफराद को, और वो लोग जो 26 नवंबर का बेदर्दी से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़रा से आपको सबक आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सफ़र में मैं शाहिद भी, गवाह भी, और साथ साथ एक एक चीज़ को नोट करते हुए ऑन रिकॉर्ड देता हुआ आया हूँ। आज से 3-4 महीने पहले हमारा कुरैशी साहब के साथ एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी औलिया के हवाले से जो कोई गुफ्तगू करता है हमारा दिल दुखता है, तो ऐसा आदमी हमसे बात कर ले। हमारा चैलेंज है वो सामने बैठे और वो जो चीज़ें रखता है हमें दिखाए, हम जो चीज़ें उसे रखते हैं, हो सकता है उसकी इस्लाह हो जाए, कम से कम उम्मत को गुमराही की तरफ ना निकाले। तो हमने फिर ये बात अभी किसी से नहीं की, खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उवैस रब्बानी साहब, पेशा वालाना इंसाफ ये कि अब आप मेरे पास जेलम आए कराची से, और हम आपको बताएंगे कहाँ किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है, और सब फिर बात वहाँ से बढ़ेगी आगे। तो उस चैलेंज का जवाब उन्होंने दिया, हम आए और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद फिर उनका बयानिया लिया, फिर मुफ्ती साहब के पास गए, इनका बयानिया लिया, फिर उनका बयानिया लिया। तो हम जी गए रुल, हमने कहा बहुत हो गई है। हमने फिर दरख्वास्त की कि जी आप एक दिन खुद ही बैठ जाएं, चाहे कमरे में बैठें चाहे मैदान में बैठें, मगर मामला तय करें। अवाम गुमराह हो रही है, क्लिप चल रहा है, वीडियो चल रही है, वो उस वाले इधर नारे लगा रहे हैं, उधर वाले। तो मेरी दरख्वास्त पे मैंने कई मतलब कोशिश की, ना कभी टाइम पर्टिकुलरली मिल सका, ना कभी रजामंदी, बहाने होते रहे दोनों तरफ से। यानी वज़ीर मुफ्ती साहब भी मसरूफ थे, वो भी मसरूफ थे। मैंने आखिर दिल बर्दाश्त होके 1-1.25 महीने तकरीबन, कम बेश 30 दिन या इससे ऊपर का टाइम रख के मैंने कहा जी इतवार का दिन हो, दिन का वक्त हो, क्योंकि पीछे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिजुल्लाह ताला भी आए थे जेलम, उन पे ये इल्जाम लगा जी आप रात की तारीख में आए और इतवार को नहीं आए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन का नहीं 1 महीने ऊपर का नोटिस देकर दोनों अहबाब से दरखास्त की कि आप दोनों बैठ जाएं, चाहे तन्हाई में बैठ जाएं, खलवत में, जलवत में, मगर इस शान औलिया के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, दू बदू करें, बिलमुशाफा करें। मुफ्ती साहब मसरूफ थे, मगर इन्होंने कहा जी दीन का मामला है, सारी मसरूफियत एक तरफ, महफिलें एक तरफ, पैगामात, प्रोग्राम सब एक तरफ, आपकी कॉल, आपकी डेट, उसका घर, उसकी एकेडमी, हम जाएंगे। और मैंने तवक्को रखी कि मुफ्ती साहब जिस तरह से जरूरत का मुजाहरा कर रहे हैं, इंजीनियर साहब भी जैसा उनका बयानिया होता है, बकौल उनके वो मंजी के कारीगर हैं,
تو پھر میں نے کہا جی ہم بھی اپنی منزل لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے لا کے, دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. 1 مہینے سے حالانکہ یہ ایک ناچیز نے, آپ جیسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی, لیکن دیکھیے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تاریخ دی تو پوری دنیا میں وہ تاریخ 26 نومبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے. لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخرکار جیلم اکیڈمی جیلم میں 26 نومبر آ گئے, کیونکہ انجینئر صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے, لہذا 26 تک قیامت سے پہلے ہی ہے نا بیٹھ جانا بنتا تھا. مگر پھر وہی مایوسی, پھر وہی سلسلہ, پھر وہی نا امیدی, اور آخرکار ہم نے صبح سے رولتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کسی طرح راضی ہو جائیں, کیونکہ وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں. کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے دولہا کے ساتھ. پھر جب وہ کہتے ہیں دولہا راضی نہیں, دلہن راضی نہیں, تو باراتی کیوں آ رہے ہیں؟ آج براتیوں کو بھی دیکھ لیا, قاضیوں کو بھی دیکھ لیا, وکیلوں کو بھی دیکھ لیا, گواہان کو بھی دیکھ لیا, اہلیان جیلم کو بھی دیکھ لیا, اور آپ نے دولہا کی زیارت بھی کر لی ہوگی. آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی, مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی. میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں. ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے, افسوس ضرور ہوا ہے, کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے. ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹھکوانے کے لیے لاتے رہتے اور وہ فٹ ہوتی رہتی. مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, مناظرے کی فضا اور ہے. جب آپ میدان میں آتے ہیں, اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں, یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام, مگر میرا کیا ہے, میں ایک عام آدمی ہوں نا جی, میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی ادھر مت جائیں, دھمکی, خطرات, لوگ جہلم والے کیا کریں گے, آپ کراچی سے ہیں, کیا ہوگا راستے میں آجی پنجاب ڈی جی, یہ سب باتیں انہوں نے سنی. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینئر